नमस्कार, मैं अजय और बात आज उस हस्ती से, उस शख्सियत से जो अपने आप में ही मुकाम हो और अपने आप में ही एक गरिमा हो। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे सर? मैं बढ़िया हूँ। आप सर, जैसे कि देश के वीरों ने, पुत्रों ने तो शहादत दी देश के लिए, लेकिन साहब आज सरकार क्या करे, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत बुरा लग रहा है जो अब हो रहा है, जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है 40-50 दिनों से। मेरी तो 5-5 पीढ़ियों ने किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए उन अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी जो साम्राज्य कहता था हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता। इतनी शहादतों के बाद, जैसे आपने खुद कहा, हमें आज़ादी मिली है, पर किसान और मज़दूर आज भी बेहाल है, संघर्ष कर रहा है। उसने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इन परिस्थितियों में ढाल लिया था, पर इन कानूनों के रूप में उसके ऊपर जो मार करने का प्रयास किया गया है, जिसे मैं कहूँगा फसल और नस्ल पे हमला किया गया है, जिसके लिए संघर्ष किया जा रहा है, मैं सरकार से कहूँगा तुरंत जिन कानूनों के लिए, जिन कृषि कानून नहीं, मैं तो कहूँगा कृषि व्यापार कानून जो लाई है सरकार, उनको वापस लिया जाए और MSP का जो कानून बनना चाहिए, जिससे किसान को अपनी फसल का हक मिलना चाहिए, तुरंत उसको करना चाहिए, जिस मांग के लिए इतने लोग शहीद हो गए हैं। सर, देश के लिए जिन्होंने शहादत दी हो और देश के 135 करोड़ लोगों के मन में, तन में बसे बैठे हो, लेकिन सर आज उनकी आत्मा क्या सोचती होगी इस पाखंड को देखते हो? क्योंकि आज सरकार तो कहीं ना कहीं किसानों को एक लॉलीपॉप दे रही है, हर बार दे रही है। देखिए, जैसे आपने खुद कहा, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। वो शहीद आज़म जो 23 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी का फंदा चूम गया, और लाखों कितने शहीद हम देखें, 26 साल से ज़्यादा नहीं होगा, मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। जिन राजनेताओं पे हमारे किसानों ने विश्वास किया, उनको हमने मौका दिया कि आज़ाद हिंदुस्तान में ये अच्छे कानून और अच्छी व्यवस्था लाएंगे ताकि किसानों का भला हो सके, पर आज भी किसान वहीं का वहीं खड़ा है। ऊपर से इस तरह के गंदे कानून लाए जा रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। इतनी ठंड के अंदर 50 दिन के करीब होने आ रहे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकारों को तुरंत प्रभाव से ये कानून रद्द करके MSP लागू करें और साथ में साथ एक संवेदना भी लेके आए। ये लोग हिंदुस्तान के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं है, हिंदुस्तान के ही हैं। लेकिन साहब 9 वार्ता हो चुकी है, एक अमित शाह भी जोड़ दिया जाए तो 9 वार्ता हो चुकी, लेकिन साहब को निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। चलो, किसान जाते भी हैं लेकिन हर बार खाली आ जाते हैं। देखिए, एक बार क्या होता है, कोई व्यक्ति सो रहा होता है, उसको तो जगाया जा सकता है, और एक व्यक्ति जानकर सोने का नाटक करता है, उसको कैसे उठाएं? हमारे किसान ये दिखाने के लिए कल को ये ना कहें कि हम बात नहीं करना चाहते। हमारे जो किसान आगू हैं वहाँ जाते हैं, बात रख के आते हैं, और उन्होंने पहले ही 2 पॉइंट एजेंडा बताया हुआ है कि ये कानून रद्द किए जाएं, जिसमें बहुत कमियां हैं, जो सरकार ने भी कबूला है इस कानून में सच में कमियां हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं मीठे मीठे शब्दों में कहें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ये बातों में चेता चुके कि कानून तो वापस नहीं होगा। देखिए, कानून जो है केंद्र सरकार ने करना है, बात केंद्र सरकार और हमारे किसान आगुओं के यानी यूनियनों के बीच में चल रही है। तो मेरे ख्याल से मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। बात वहाँ किसानों और केंद्र सरकार के बीच में चल रही है। सर, करनी तो अगुवाई इन लोगों को भी पड़ेगी, मुख्यमंत्री अगर प्रदेश के करेंगे तो ही तो पता चलेगा ना कि हमारे प्रदेश में ये हाल है साहब। और मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को भी आगे चढ़कर हिंदुस्तान क्या हरियाणा के जो किसान हैं उनकी बात केंद्र तक पहुँचानी चाहिए कि वो कितना संघर्ष लड़ रहे हैं, और ये धरातल पे लड़ाई लड़ी जा रही है। हर गाँव हर घर इसको लड़ रहा है फसल और नस्ल बचाने के लिए। सरकार तो SYL का मुद्दा उठा के बीच में लेके आ रही, ना कि अपने किसान आंदोलन की प्रति, किसानों के प्रति सोच रही। देखिए, वही आपकी बात, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ थे उन्होंने एक फार्मूला दिया था, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल जिसे कहते थे। कभी हमें धर्म के नाम पे लड़ाते थे, कभी जाति के नाम पे, कभी प्रदेश या भाषा के नाम पे। उस चीज़ को हमारे ये जो गलत राजनेता हैं इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रहण किया है, और इतने सालों से वो राज भी इसी तरह से कर रहे हैं। कभी हमें भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांट के लड़ाया जाता था। इसी तरह ये SYL का मुद्दा लाया गया। देखिए, SYL जो मुद्दा है, जो पानी जो पंजाब का कहा जाता है, पंजाब का पानी पाकिस्तान को जाता है, वो पानी पंजाब नहीं भेजता, भारत सरकार भेजती है, केंद्रीय सरकार भेजती है, उसकी एक नीति के तहत वो आगे जाया जाता है। केंद्र में हमने कई बार देखा है बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ हरियाणा में बीजेपी की अलायंस की सरकार रही है, और पंजाब में भी बीजेपी अलायंस की सरकार रही है। अगर उनका ध्येय सच में पावन होता है इस
मुद्दे को सुलझाने के लिए, तो मेरे ख्याल से तुरंत सुलझ जाता। पर ये बात लोग समझ गए हैं, क्योंकि जब फसल बचेगी तभी तो पानी चाहिए होगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं सरहदों के ऊपर, यानी जो दिल्ली की बॉर्डर है, जहाँ जहाँ ये मोर्चे लगे हुए हैं, वहाँ कितना भाईचारा और कितना प्यार सब में दिख रहा है, क्योंकि सभी का कल्चर एक है, वो है एग्रीकल्चर, जिस नाते सब जुट रहे हैं। और मैं वही कहना चाहता हूँ, वो SYL का मुद्दा गलत बनाया गया था। और आप खुद देखिए ना, जो पंजाब के हमारे किसान आए हुए, उनके साथ संघर्ष से कंधा मिला के कौन खड़ा है? हरियाणा के लोग ही तो खड़े हैं, वो तो कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने ये बता दिया, ये मुद्दा कोई अहमियत नहीं रखता। इस वक्त सबसे पहले फसल बचानी और नस्ल बचानी है। तो सर क्या लगता है कि आज किसान भी मान रहा कि बड़ा भाई मैं हूँ, छोटा भाई हरियाणा का, उन्होंने कहते आज छोटा भाई मेरा कंधे से कंधे मिला के साथ भी दे रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो खुद पंजाब के लोगों को ये कहता हूँ कि अगर इस धर्म युद्ध की लड़ाई में, अपने हक की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में, अगर इस रथ पे शुरुआत अर्जुन बनकर शुरुआत अगर पंजाब ने करी है, तो उसको जीत तक सारथी बनके हरियाणा खड़ा है उसके साथ। और इस हक की लड़ाई को, न्याय की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने में हरियाणा श्री कृष्ण बनके, सारथी बनके उस रथ की अगुवाई कर रहा है। तो साहब, जो 15 जनवरी की फिर मीटिंग है सर, आपको क्या लगता है कि उसके अंदर सरकार कितने जाग पाएगी, कितना किसानों के प्रति सोच पाएगी? देखिए, हम लोग किसान हैं, हम लोग आशावादी लोग हैं। हम लोग फसल उगा के 6-6 महीने, 7-7 महीने उसका बीज डालने का, उसका अंकुर को बड़ा करने का इंतज़ार करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अभी भी सरकार की संवेदना जागेगी और वो समझेंगे कि किसान कितनी हक की बात कर रहा है। और वो मैं कह रहा हूँ, जिससे हिंदुस्तान को बचाने की बात है। हमें बताया जाता है 70% हमारी देश की आबादी गाँव में रहती है, ग्रामीण परिवेश से है। साथ के साथ बोला जाता है कि हिंदुस्तान की आत्मा गाँव में बसती है। तो उस आत्मा को बचाने के लिए किसान यानी धरती पुत्र तो निकल चुका है। जो सियासतदान है, जिसके हाथ में सत्ता है, वो भी जागे, उसको समझे और इस चीज़ को स्वीकार करके ठीक करे। तो सर, ये जो आज भिवानी के अंदर आयोजन किया गया, ट्रायल के रूप में दिखाया गया, अपना वर्चस्व दिखाया गया और किसानों की एकता दिखाई गई, सर क्या मानते हैं कि प्रदेश सरकार व सेंट्रल सरकार को क्या मैसेज जाएगा? उनको ये समझ में आना चाहिए कि धर्म जात पात से उठ के अब किसान एक हो चुका है। तो हिंदुस्तान की 70% आबादी एक हो चुकी है। वो देख सकती है कि यहाँ पे गांव-गांव से लोग आए हुए हैं। इस जन जागृति को वो पहचाने कि जनता क्या मांग कर रही है। जनता ही हमेशा जनार्दन होती है। इस बात को नेताओं को, हमारे आगुओं को, जो हमें सत्ता में बैठे, जिनको हमने वोट डाल के चुना है, उनको समझना होगा और ये कानून निरस्त करके MSP को लागू करना चाहिए। तो देखा जा सकता है आज प्रशासन में, सत्ता के रूप में आज मुख दर्शन बन के देखते रहे और किसान अपना हक की लड़ाई लड़ते रहे। देखिए, मैंने कहा ना, जनता ही जनार्दन है। धरती पुत्रों का ये देश है, हिंदुस्तान का यानी किसान का ये देश है। वो अपनी जगह पे कहीं पे भी घूम सकता है और आज एक होके आया है। और मेरे हिसाब से इतना बड़ा आंदोलन आज़ाद हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं था जो आज हो रहा है। इसमें ये नौजवान आप यहाँ खड़े देख रहे हो, साक्षी बनेंगे आने वाली पीढ़ियों को। ये हमारे बुजुर्ग रास्ता दिखा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ा करेंगी। और अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद जो हमारा आने वाला भविष्य है, वो हमसे कहेगा जब ये काले कानून बनाए जा रहे थे तब आप लोग कहाँ सोए हुए थे। तो लगता है कि आज शहर की नब्ज को कुछ घंटों के लिए किसानों ने रोक दिया गया था? नहीं, रोका नहीं है। हमने साथ में अनुशासन के साथ, आप देख सकते हैं वहाँ पे तिरंगा यात्रा करी है। अनुशासन देखने लायक था। ये रियलिटी है, पूरा शहर वाह कर रहा आपकी, हर चौक पे करा, माँ के रूम में, बहन के रूम में, बेटे के रूम में, बच्चे के रूम में। ये बता रहा कि वास्तव में आज किसान जो करा वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ भी रहा और बिल्कुल अनुशासन में दिखा जा सकता है। एक मिसाल बना हुआ है, अनुशासन के रूप में किया। ये तो हमने ये दिखाना चाहा कि किसान जाग चुका है और हमारे कोई साथी, क्योंकि देखिए ये लड़ाई सिर्फ खेती की नहीं है। जो उसमें कानून है, भंडारण जिसमें बढ़ जाएगा, उसकी चोट सीधा की सीधा शहरों में पड़नी है। जब चीज़ें यानी जो हमारे पदार्थ हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो ये लड़ाई सभी के लिए लड़ी जा रही है, जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। और बहुत अच्छा हमारे इन नौजवानों ने, बुज़ुर्गों की अगुवाई में, अपना अनुशासन के साथ, मैंने कहा ना, मेरा तो ये मानना है भिवानी में ही भगत सिंह के वारिस बसते हैं। और जब हम शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, वो नौजवान जिसके पास जोश भी था, होश भी था, उसने बहरी हुकूमत को जगाने के लिए असेंबली में बॉम्ब भी फेंका जिससे किसी की जान नहीं गई। और अपनी बात मनाने के लिए जब भारतीय कैदियों के साथ वहाँ पे न्याय किया जाता था, 116 दिन की भूख हड़ताल करके भी अपनी बात मनवाई थी। तो युवा ब्रिगेड अब किस प्रकार से तैयारी करेगी 26 जनवरी की? युवा ब्रिगेड जैसे हमारे आगू जो बैठे हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा वाले हमें आदेश करेंगे, उस तरह से हमने तो अपनी तैयारी करी दी है। आप देख ही रहे हैं ना, जैसे हमने कहा ना, तकरीबन ग्रामीण परिवेश के ही बच्चे सरहदों पे खड़े हैं, ठीक है ना। वो हमारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं। उसी तरह हमने अब देश की रक्षा करनी है इन काले अंग्रेज़ों से, काले कानूनों से। तो उसके लिए भी किसान खड़ा हो चुका है। चलो, थैंक यू। बात की भगत सिंह के परिवार व खून के रिश्ते से, उन्होंने बताया जो आज सरकार कर रही वो बिल्कुल गलत कर रही। सरकार, किसान जो कर रहे वो अपने सिर्फ हकों की लड़ाई के लिए ही लड़ रहे। JNC न्यूज़ से अजय नायक की पंकज सोनी की खास रिपोर्ट उड्डा पार्क से।